सूर्योदय का समय, घने जंगल में पक्षियों की चहचहाहट, ओस की बूंदें पत्तों पर चमक रही हैं, हवा में ठंडक है। रघु पेड़ काटते हुए पसीने से तरबतर है। कुल्हाड़ी की ठक-ठक आवाज जंगल में गूंज रही है। पेड़ों के पीछे से किसी जानवर की दर्द भरी आवाज सुनाई देती है। रघु चौंक जाता है और आवाज की दिशा में बढ़ता है। रघु देखता है कि एक भेड़िया शिकारी के फंदे में फंसा है। उसका पैर लहूलुहान है। रघु सोचता है, यह भी एक जीव है, इसे बचाना चाहिए। वह धीरे धीरे फंदा खोलता है। भेड़िया धीरे धीरे उठता है, लकड़हारे को देखता है, मानो धन्यवाद कह रहा हो। सूरज ढल चुका है। रघु वापस घर लौटने लगता है। चारों ओर अंधेरा और झिंगुरों की आवाजें। झाड़ियों से वही भेड़िया निकलता है, दांत दिखाते हुए गुर्राता है। रघु घबरा जाता है। अरे, तू वही है जिसे मैंने बचाया था? भेड़िया भूतिया स्वर में, भूख दया नहीं जानती। रघु तेजी से पीछे हटता है, गिर जाता है। उसकी कुल्हाड़ी दूर गिरती है। भेड़िया झपटता है। रघु लकड़ी का टुकड़ा उठाकर रोकता है। दोनों में जोरदार संघर्ष होता है। रघु का चेहरा खून से लथपथ। रघु किसी तरह कुल्हाड़ी पकड़ लेता है और भेड़िए को हल्की चोट लगाता है। भेड़िया पीछे हटता है। लड़ाई के बाद चारों ओर सन्नाटा, पत्तों पर खून की बूंदें गिरती हैं। रघु थका हुआ जमीन पर बैठा हाँप रहा है। सोचता है, भलाई का क्या यही फल है? भेड़िया घायल अवस्था में दूर जंगल में गायब हो जाता है। अगली सुबह सूरज की रोशनी पत्तों से छनकर आती है। रघु जागता है। रघु गांव की ओर लौटता है, शरीर पर खरोंचे और चेहरा गंभीर। गांव वाले चिंतित होकर पूछते हैं, क्या हुआ? रघु चुप रहता है। रघु बच्चों को सिखाता है कि दया करो, पर सावधानी के साथ। दूर जंगल से भेड़िए की हल्की हुआन सुनाई देती है, जैसे किसी सच्चाई की याद। कहानी का संदेश है, भलाई करो लेकिन समझदारी के साथ। हर कोई आपका भला नहीं चाहता। कैमरा ऊपर उठता है, जंगल, गांव और क्षितिज पर चमकता सूरज।